आपको भी बार बार पेट में दर्द होता है, आप भी दिन में कई बार टॉयलेट जाते हैं या फिर आपकी पॉटी में मल में खून या म्यूकस आता है और कई बार डॉक्टरों को दिखाने के बाद में ये आपकी प्रॉब्लम बार बार वापस आ जाती है। हो सकता है आप एक ऐसी बीमारी से परेशान हैं जिसका नाम IBD है, यानी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। ये कोई गैस और एसिडिटी नहीं है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे आपकी आंतों को नुकसान पहुँचाती है और इस बीमारी को अगर लगातार नज़रअंदाज किया जाए तो इसमें ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा IBD के बारे में और इसके लक्षण के बारे में, इसके कॉजेज़ के बारे में और इसका मॉडर्न और यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में। बात करते हैं IBD क्या है, यानी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ किस कंडीशन को कहते हैं। IBD एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। इसमें जो आंतें होती है उसमें लगातार सूजन बनी रहती है। बीमारी की दो किस्में होती हैं। सबसे पहला जो इसका टाइप है वो है क्रॉन्स डिजीज़ और दूसरा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रॉन्स डिजीज़ जो होती है ये आंतों के किसी भी हिस्से में हो सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस ये बड़ी आंत की प्रॉब्लम है और ये ख़ास करके बड़ी आंत को अफेक्ट करती है और आपके रेक्टम वाला जो एरिया होता है, यानी आंत का सबसे आखिरी हिस्सा जो होता है, उस हिस्से पे ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब बात करेंगे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के सिम्टम्स के बारे में, लक्षण के बारे में। इस बीमारी में मरीज़ को बार बार दस्त या लूज़ मोशन की शिकायत होती है। मल में खून और म्यूकस भी आता है। पेट में लगातार मरोड़ और पेट में दर्द होता है। IBD के जो पेशेंट होते हैं उनमें वेट लॉस होता है, यानी वज़न लगातार कम होता जाता है। इस बीमारी में भूख की कमी हो जाती है और जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इसका अगला सिम्टम है गैस और बहुत ज़्यादा पेट का फूलना। कई लोग इन लक्षणों को पाइल्स या नॉर्मल इन्फेक्शन समझकर इग्नोर कर देते हैं। इसकी वजह से ये बीमारी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। ये जो प्रॉब्लम होती है ये ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से होती है। ऑटोइम्यून डिजीज़ यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आंतों को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से ठीक नहीं होती है। बस इस प्रॉब्लम को रोका जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो इसमें इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इसमें दवाइयों को खुद से बंद करने से बीमारी जो है आपकी रिलैप्स हो सकती है, यानी वापस आ सकती है। तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर, जो आपका गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट यानी जो पेट का डॉक्टर होता है, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें और इस बीमारी का अच्छे से इलाज कराएँ, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत लंबे टाइम तक चलता है और शायद हमेशा चलता है। भले ही एक टैबलेट खानी पड़े, आपको खानी हमेशा के लिए पड़ती है। यूनानी में पेट की सूजन और हाजमे की कमज़ोरी के लिए कुछ ख़ास दवाइयाँ जो तबीब होते हैं, जो आपके हकीम होते हैं, वो एडवाइस करते हैं। उसमें कुछ ख़ास दवाइयाँ हैं जिसमें सबसे पहली जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है यूनानी तिब के हिसाब से, यूनानी में, वो है आपकी जवारिश अनारैन। दूसरी दवा है जवारिश मस्तगी और तीसरी दवा इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करती है, वो है शरबत बेलगिरी। और एक क्लासिकल मेडिसिन है जो आंतों को तक़वियत देती है, आंतों को ताकत देती है, आंतों को मजबूती देती है। आंतों से रिलेटेड किसी भी परेशानी में ये दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। उस दवा का नाम है माजून संगदाने मुर्ग। ये दवा आपको लंबे टाइम तक इस्तेमाल करने से इस बीमारी में काफ़ी हद तक आराम मिलता है। अगर बात करें यूनानी और मॉडर्न ट्रीटमेंट के कंपैरिजन के बारे में, यानी एक दूसरे के ट्रीटमेंट को अगर कंपेयर किया जाए, तो मॉडर्न ट्रीटमेंट ऐसा है कि जिसमें आपको पूरी ज़िंदगी दवा खानी होती है और इस बीमारी को आप कभी ख़त्म नहीं कर पाते हैं और दवाइयाँ हमेशा आपकी चलती हैं। बाकी यूनानी में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो इस बीमारी को काफ़ी हद तक क्योर करती हैं और आपको बहुत ही लेस साइड इफ़ेक्ट, यानी बहुत कम नुकसान के साथ में आपकी परेशानी को काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अपना इलाज कराना है या आपको अपना इलाज करना है तो आप अपने आप को किसी अच्छे यूनानी डॉक्टर को दिखा करके अपनी इस बीमारी का इलाज करा सकते हैं। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में और डाइट के बारे में। खाने में आपकी खिचड़ी हो गई, मूंग की दाल हो गई और हरी सब्जियां हो गई, इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना होता है। बाकी आपको ऐसे खाने जो बहुत ज़्यादा मसालेदार हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, उन सब चीज़ों का आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना होता है, उनको अवॉइड करना होता है। बाकी इसमें कोल्ड ड्रिंक और स्मोकिंग को ख़ास करके अवॉइड करना होता है, क्योंकि ये इस बीमारी को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, यानी बढ़ावा देते हैं। अगर इस बीमारी को समय से डायग्नोस कर लिया जाए तो इस बीमारी को काफ़ी हद तक क्योर किया जा सकता है।